विवेक कुमार आज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने आईटीआर अपना फाइल कर दिया, आई मतलब इनकम टैक्स रिटर्न आपने अपना फाइल कर दिया और आपका कोई टीडीएस कटा हुआ था एंड वो अभी आपका रिफंड नहीं आया अभी तक। सपोज़ मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, आपकी सैलरी 8 लाख रुपए ईयरली है, ठीक है। तो आपको वैसे पता है कि 5 लाख रुपीज़ तक आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, बट 5 लाख के अबव जो होगा उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि 5 लाख तक आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, उसमें भी इनकम टैक्स आपका लगता है 12,500 रुपीज़, क्योंकि जो आपका टैक्स फ्री स्लैब है वो 2.50 लाख तक ही है एज़ पर रूल। बट क्या है कि गवर्नमेंट ने अबव 2.50 यानी कि अप टू 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है एनुअल, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपये का रिबेट देती है। यानी कि टैक्स तो आपको लगता है 12,500 रुपये, बट वो आपको पे नहीं करना पड़ता है, वो रिबेट के अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सपोज़ आपकी सैलरी अगर 8 लाख रुपए भी है, 10 लाख रुपए भी है, और अगर आपने अपना डिडक्शन वगैरह शो कर दिया है और अपने टैक्सेबल इनकम को, यानी कि जिस पे आपको टैक्स लगना चाहिए, वो आपने 5 लाख तक ले आया है, ठीक है, तब तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। बिकॉज 5 लाख तक का जो आपने अबव 5 लाख जो आपका इनकम था उसके ऊपर आपने डिडक्शन शो कर दिया है, और जो भी आपके डिडक्शन मतलब अलाउ होते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत, अंडर सेक्शन 80D हो गए, या फिर आपने कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर किया है, तो वो सारी चीज़ों के अंतर्गत आपने पूरा डिडक्शन क्लेम कर लिया है, तो 5 लाख तक तो आपका टैक्स फ्री हो गया। और जो बिलो 5 लाख है, यानी जो बेस 5 लाख का अमाउंट है, उसके ऊपर आपको जो भी इनकम है उस पर अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत 12,500 रुपये का रिबेट मिल जाता है, और ये सभी पर्सनस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप अपना डिडक्शन शो नहीं कर पाते हैं, या फिर जब आपके बिजनेस कंपनी में एचआर आपसे हम इनकम का डिक्लेरेशन मांगते हैं, ठीक है, तो उस टाइम आप सही टाइम पे उनको डिक्लेरेशन नहीं दे पाते हैं। सपोज़ मान लीजिए आप रेंट पे रहते हैं, उसका डिक्लेरेशन नहीं दे पाते हैं। सपोज़ आपका बच्चा पढ़ रहा है एंड उनका ट्यूशन फीस लग रहा है, वो डिक्लेरेशन आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, या कोई मिस्टेक से आप भूल जाते हैं डिक्लेरेशन देना, तो एचआर क्या करती है कि आपका जो भी इनकम है, जो आपकी सैलरी के कंपोनेंट्स है, लाइक एचआरए वगैरह होता है, एलटीए होता है, ये सारे के सारे वो टैक्सेबल इनकम में डाल देते हैं। और इस वजह से होता क्या है कि आपका टैक्स नहीं कटना चाहिए था। सपोज़ मान लीजिए 8 लाख की सैलरी मेरी है और मेरा टैक्स जो है अराउंड 48-49,000 कट गया है, तो उस सिचुएशन में आपका एचआरए, आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं, बच्चे का ट्यूशन फीस दे रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर है आपका, एलआईसी का प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, पीपीएफ आपने करके रखा हुआ है, एनपीएस में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, कुछ एसआईपी आपने लेके रखी हुई है, तो ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि इसे आप डिडक्शन में दिखा सकते हैं कि हाँ, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया है और ये एज़ पर गवर्नमेंट रूल है एंड इस पर मुझे टैक्स बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि एचआर तो आपको नॉर्मली फॉर्म 16 फिलअप करके भेज देते हैं, कंप्लीट करके फाइल करके वो भेज देते हैं आपको, और उसमें आपका टैक्स भी कट जाता है 48-49, या जो भी आपका एलिजिबल होते हैं टैक्स डिडक्शन के लिए, वो टैक्स आपका कट जाता है वहाँ पे। लेकिन अब क्या है कि इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिएगा मेरा टैक्स कट गया, इतना इतना पैसा कट गया, मैं कैसे लाऊं? तो इसका एक ऑप्शन है, आपको जैसे ही फॉर्म 16 मिलता है एचआर की तरफ से, उसके बाद आप रिटर्न के लिए फ़ाइल कर सकते हैं। रिटर्न के लिए फ़ाइल करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि आप देख रहे हैं, ये मैंने इनकम टैक्स इंडिया filing.gov.in के वेबसाइट को मैंने खोला हुआ है। आपको सेम इस वेबसाइट को खोलना है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह लेके आपको रजिस्टर करना है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसके ऊपर। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर और जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो पासवर्ड आपको एंटर करना है। यहाँ कैप्चा आप देख रहे हैं, कैप्चा एंटर करना है। ये देखिए मैं कैप्चा एंटर कर दे रहा हूँ। ओके, ये मैंने कैप्चा एंटर कर दिया एंड देन उसके ऊपर आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद क्या है कि आपका जो भी टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप अपना एक साइड रख लीजिए, यानी फॉर्म 16 को अपने सामने रखिए, एंड जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे, एनपीएस हो, पीपीएफ हो, एलआईसी के प्रीमियम्स हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, ठीक है, जो भी बच्चे का ट्यूशन फीस हो, यानी कि जितना भी आपने एक्सपेंसेस किया है अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत, इवन आपका पीएफ जो कट रहा है वो भी आपका अंडर सेक्शन 80C में आएगा। एचआरए आपका सैलरी कंपोनेंट है और एचआर ने ऐड नहीं किया, तो एचआरए को आप ऐड कर सकते हैं, एचआरए पे रिबेट ले सकते हैं, आप एग्जम्पशन में डाल सकते हैं। प्लस आपका एलटीए मिलता है अगर, तो एलटीए को आप एग्जम्पशन में डाल सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स कट रहा है तो उसे आप एग्जम्पशन में डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके टैक्स को बचाएगी और आपके टैक्सेबल इनकम को कम करेगी, क्योंकि एचआर क्या करती है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन दिया नहीं तो एचआर ने पूरी की पूरी सैलरी आपकी टैक्सेबल इनकम बना दी, यानी कि 8 लाख रुपए आपका टैक्सेबल इनकम बन गया। आपको जो रिबेट मिल रहा है वो सिर्फ रिबेट आपका जो पीएफ कट रहा है,
क्योंकि पीएफ एचआर के एंड से ही कटता है, कंपनी के एंड से कटता है, तो वो आपका दिखेगा माइनस। दूसरा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है सैलराइड पर्सन्स के लिए 50,000 रुपीज़, वो आपका माइनस दिखेगा। बस इतना ही माइनस दिखता है, बाकी की चीज़ें आपको रिटर्न के टाइम में फाइल करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज़ प्रॉमिस करता हूँ, इनकम टैक्स की मैं एक सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ आज से, और इसमें डॉट जो छोटी से छोटी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट देखेंगे तो आप खुद आईटीआर फाइल करना सीख जाएंगे और आपको कैसे रिफ़ंड लेना वो समझ में आ जाएगा। तो आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो का मेरा मेन टॉपिक है कि अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया, यानी इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल कर दिया है प्रॉपर वे में, सब कुछ आपने डाल दिया है, तो आपका रिटर्न कब तक आएगा। तो इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल भी दिखाऊँगा कि कब तक मेरा रिटर्न आया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आपको आईटीआर फाइल करना है। और ये कैसे फाइल करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइम कितना लेती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिटर्न रिफंड करने में, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ यहाँ पे व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर दिखेगा एंड इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद देख सकते हैं ये मैं अराउंड 2014-15 से इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूँ। और इसमें दो चीज़ें हैं, जब अभी आप देख सकते हैं लेटेस्ट मैंने 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं सक्सेसफुली ई वेरीफाइड दिख रहा है। तो सक्सेसफुली ई वेरीफाइड का मतलब क्या है कि मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है एंड उससे अपने आधार ओटीपी या फिर जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू आपको वेरीफाई करना होता है अपना आईटीआर, ठीक है। तो मैंने आधार ओटीपी के थ्रू अपना आधार वेरीफाई किया है, तो ये आपका सक्सेसफुली ई वेरीफाइड दिखेगा। उसके बाद क्या होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके आईटीआर को एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद आपके आईटीआर को चेक करती है थॉरली, जो भी डिटेल्स है वो मिलाती है कि कहीं कुछ आपने गलत तो नहीं डाला है या फिर ज़्यादा आपने डिडक्शन क्लेम तो नहीं कर लिया है। तो वो सारी चीज़ें चेक करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ये सारी चीज़ें सही है, देन वो आपका रिफ़ंड प्रोसेस करती है एंड उसका इंटीमेशन भी आपको मेल के थ्रू आता है, ठीक है। मेल मैसेज के थ्रू आपको इंटीमेशन आ जाएगा। तो खैर चलिए 2020-21 का तो मैंने अभी लेटेस्ट फाइल किया है कल परसों ही, तो इसमें तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बट मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह। जैसे ही आप एक्नॉलेजमेंट नंबर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ 24/6/2020 को मैंने आईटीआर फाइल किया है और 24/6 यानी सेम डे को ही मैंने अपने आईटीआर को ई वेरीफाइड कर लिया है, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर क्लियर देख चुके हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि रिफ़ंड कितने टाइम में आता है। आप देख सकते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20 का आईटीआर है। एक्नॉलेजमेंट नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप यहाँ नीचे डिटेल देखिए, पूरा स्टेप मिलेगा आपको। 9 नवंबर 2019 को मैंने आईटीआर फाइल किया है। 9 नवंबर 2019 को ही मैंने ई वेरीफाइड भी कर लिया है, ठीक है। क्योंकि मैं जब भी आईटीआर फाइल करता हूँ तो इमीडिएटली मैं अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या यहाँ पर देखिए आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीटेड 16/11/2019 को लिखा हुआ है, ठीक है। यानी 16/11/2019 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो प्रोसेस करना था अपने एंड से वो प्रोसेस उन्होंने किया एंड देन 28/11/2019 को उन्होंने मेरा रिफ़ंड कर दिया। यानी 28 तारीख को नवंबर महीने में उन्होंने मेरा जो रिफ़ंड है ईसीएस के मोड के थ्रू, मेरा टीडीएस को ज़्यादा कटा नहीं था उस टाइम में, 380 रुपये का टीडीएस कटा था क्योंकि मैंने अपने एचआर को सारे डॉक्यूमेंट दे दिए थे। ये मिस्टेक से किसी वजह से कट गया था, तो जो मेरा रिफ़ंड आ गया 28/11। यानी कि आप टोटल टाइम अगर देखेंगे तो 9/11 को मैंने फ़ाइल किया है और 9/11 से लेके 28/11 तक का टाइम लगा है, यानी 21 डेज़ का टोटल टाइम लिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो ये 21 डेज़ यहाँ पे दिख रहा है, बट होता क्या है कई बार आप कुछ मिस्टेक्स करते हैं या फिर कई बार आईटीआर प्रोसेसिंग में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि इनकम टैक्स आईटीआर डिपार्टमेंट के पास तो बहुत सारे मतलब रिटर्न्स आते हैं। तो आपका मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 15 दिन से लेके आपका 90 डेज़ हो सकता है, यानी कि 3 महीना मैक्सिमम हो सकता है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, 16/11 को आईटीआर प्रोसेसिंग कंप्लीट तो दिख रहा है, बट इसमें भी कुछ मल्टीपल प्रोसेस हैं। जैसे डेट ऑफ ऑर्डर 16/11/2019 को हुआ है। डेट ऑफ एसएमएस, यानी कि जैसे ही आपका प्रोसेस होगा आपके मोबाइल पे एसएमएस आएगा मोबाइल नंबर पे, वो मुझे 19/11 को आया है। ईमेल भी मुझे 19/11 को आ गया, और किस ईमेल पे आया वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा। द रिफंड स्टेटस डिटेल कैन बी चेक थ्रू टीन NSDL वेबसाइट, यानी कि आप अपना रिफ़ंड का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। रिफ़ंड अमाउंट किस तरह से आपको मिला है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट ऑन रिफ़ंड क्या है, टोटल रिफ़ंड क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि रिफ़ंड में कुछ मिस्टेक है, यानी कि आपका रिफ़ंड ज़्यादा आना चाहिए था बट आपको रिफ़ंड कम आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या सब रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और क्लिक है टू डाउनलोड द इंटीमेशन ऑर्डर, यानी कि रिफ़ंड जब भी प्रोसेस करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम, तो क्या करती है वो आपको एक इंटीमेशन सेंड करती है, और इंटीमेशन मेल के थ्रू आता है।
तो आप कभी भी देखिएगा 143(1) जो इंटीमेशन आता है तो उसी ये मत सोचिएगा कि आपको नोटिस वगैरह कुछ आ गया अब तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। 143(1) जो आता है वो आपको रिफ़ंड कन्फर्मेशन के लिए आता है कि आपका इतना पैसा रिफ़ंड हो रहा है और ये मतलब प्रोसेस है, ये ECS सब कुछ उसमें लिखा रहता है। ठीक है, मैं नहीं आपको डाउनलोड करके दिखा भी दूँगा। तो इस तरह से वो आपका आएगा एंड वो आप चेक कर लेंगे थोरोली। अगर आपको कहीं कुछ मिस्टेक लगता है तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में जाके आपको रिक्वेस्ट डाल देना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें। और मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर ये डाउनलोड होता है तो मैं आपको चेक कराता हूँ, लेकिन ये डाउनलोड हो नहीं रहा अभी क्योंकि ये मेरा 1920 का ही था पिछले ईयर का, तो इसलिए ये डाउनलोड नहीं हो रहा। बट आप इस तरह से इस वे में अपने डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक चीज़ की एश्योरिटी दे रहा हूँ, आप मेरी इस सीरीज़ को कंप्लीट देखिएगा। बिलीव मी, मैं 2 महीने के अंदर आपको, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सैलराइड हैं, अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी है, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड किस तरह से आपको ITR फाइल करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटी से छोटी चीज़ें, आप डिडक्शन में कैसे क्लेम कर सकते हैं, कितना डिडक्शन के लिए आप एलिजिबल हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये सारी की सारी एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू होंगी। और मैं आपको सोर्स भी बताऊँगा कि मैंने कहाँ से वो सोर्स को उठाया और कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।